ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण तृतीया का यह शुभ दिन और आज के दिन प्रसारित होने वाला सोनगढ़ से संदेश। आइए आज का यह संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 220 बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम पहले आज के दिव्य संदेश का पाठ करते हैं। यहाँ पर लिखा है, रागादि से भिन्न चिदानंद स्वभाव का भान तथा अनुभव हुआ महाधर्मी को उसकी निःसंदेह खबर पड़ती है कि अहो, आत्मा के किसी अपूर्व आनंद का मुझे वेदन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। आत्मा में से मिथ्यात्व का नाश हो गया। मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि? ऐसा जिसे संदेह है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार का आज यहाँ पर संदेश प्रसारित हुआ है। हम इसका अर्थ शॉर्ट में समझते हैं कि क्या लिखा। रागादिक से भिन्न चिदानंद भाव का भान हुआ, यानी कि जो आत्मा कैसा है रागादिक से भिन्न है और मेरा आत्मा कैसा है चिदानंद स्वरूप वाला है। एकमात्र जिसका चैतन्य स्वरूप जो जिसका आत्मा है वही चिदानंद स्वभाव वाला है। ऐसा जो मेरा आत्मा है वो कैसा है रागादिक से भिन्न है, ऐसा उसे भान हुआ और उसका अनुभव हुआ। महाधर्मी को इसकी निसंदेह खबर पड़ती है, यानी जो जीव सम्यक दृष्टि है उसे यह खुद ही एहसास होता है कि वो रागादिक से भिन्न अनुभव कर रहा है अपनी आत्मा को। यानी ये किसी और के जानने की वस्तु नहीं कि कोई और पहचाने। जैसे हमें यदि फीवर आया तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति टच करके जान लेगा कि हाँ इस व्यक्ति को फीवर आया, लेकिन ऐसा सम्यक दर्शन में नहीं होता। सम्यक दर्शन को कोई अनुभव नहीं कर सकता कि इस जीव को सम्यक दर्शन है और ये जीव मिथ्या दृष्टि है। ऐसा हम कहीं भेद नहीं कर सकते कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है, अपने सम्यक दर्शन के यानी अपने आत्म स्वरूप की जो अनुभूति होती है वह जीव को स्वतः ही होती है और वो उसका आत्मिक आनंद सिर्फ वही जानता है, उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जैसे रसगुल्ला कितना मीठा है, अब बोले बताइए, बोल के बताइए कितना मीठा है, तो उसे स्वाद को बोला नहीं जा सकता, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही जो अपने आत्मा का आनंद है, चिदानंद स्वभाव का आनंद, वो सिर्फ एकमात्र वही व्यक्ति जान सकता है जिसको उसका अनुभव हुआ है, या फिर उस व्यक्ति को जिसने भी इस प्रकार अनुभव किया है वह उसका आनंद समझ सकता है। पूरा तो नहीं जान सकता लेकिन कुछ समझ सकता है कि हाँ जैसा अपूर्व आनंद मुझे प्राप्त हुआ वैसा ही अपूर्व आनंद इनको भी प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि को जो अपूर्व आनंद होगा वो तो थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन एक जो मेन स्टेज रहती वो सबको एक जैसा ही कुछ एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं कि रागादि से भिन्न जो चिदानंद स्वरूप आत्मा की पहचान की तो वो कैसे भावों से की। वो सम्यक्त जो जिस सम्यक्त गुण के कारण ये हमने भेद ज्ञान किया कि ये राग भाव है और ये मेरा वीत राग भाव है, ऐसा वो किस तरीके से किया। तो वो सम्यक्त तो क्या है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि सम्यक्त कैसे होता है। तो सम्यक्त विपरीतता यानी जो विपरीत होता है वो सम्यक्त नहीं है। तो विपरीता निभेद से रहित ज्ञान, क्या कहा मैंने, ऐसे विपरीत सरल भाषा में कहूँ तो विपरीत अभिप्राय से रहित जो ज्ञान है वो कैसा है, सम्यक ज्ञान है। जिसके होने पर ज्ञान का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय सही रूप में सही यानी समीचीन हो जाए, सत्यार्थ हो जाए, सच्चा हो जाए, ऐसे जीवादिक 7 तत्वों का ग्रहण करना सम्यक दर्शन है। क्या कहा मैंने, जीवादिक 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान के साथ, यथार्थ श्रद्धान के साथ ग्रहण करना सम्यक दर्शन है। अब ये जीवादि कौन कौन से हैं, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं और इनका स्वरूप सही तरीके से यथार्थ रीति से समझना, उसका स्वीकार होना और उसकी आत्म प्रतीति होना, वह सब क्या है, सम्यक दर्शन है। यह आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण है ना, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है।
तो वस्तु को जो देखने की दृष्टि है, तो जो सही दृष्टि है वस्तु का निर्णय करने की, उसका सही ज्ञान करने की, उसकी श्रद्धा करने की, वो सम्यक दर्शन का अंग है। और पहले ज्ञान में सच्चे वस्तु का स्वरूप का निर्णय होगा। देखिए, ज्ञान में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वस्तु का निर्णय करते हैं ना, फिर उसके बाद उसका श्रद्धान होता है। पहले श्रद्धान नहीं होता, क्योंकि बिना जाने श्रद्धान कैसे करेंगे। तो पहले ज्ञान में वस्तु का निर्णय होगा और फिर उसके बाद उसका यथार्थ स्वरूप जानकर उसका निर्णय होगा, उसका श्रद्धान होगा। फिर उसके बाद कैसा होगा, उस रूप आचरण होगा। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई दवाई ले, हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमें कोई सी मेडिसिन दी, है ना, तो हमें पहले तो क्या होगा, उस डॉक्टर पे और उस दवाई पर विश्वास है कि हाँ, ये डॉक्टर सही हमें इलाज करेगा और इसकी दवाई भी सही है। जैसे फीवर आया तो पैरासीटामोल डॉक्टर ने दी, तो हमें विश्वास क्या है कि हाँ, ये दवाई से हमारा फीवर चला जाएगा, ये विश्वास है। तो पहले हमें ऐसा निर्णय किया कि हाँ, ये डॉक्टर सही है और ये दवाई भी सही है। फिर मुझे फीवर है, पहले तो हमने फीवर कि मुझे फीवर है, हम अगर जब ये निर्णय करेंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उस पर विश्वास होगा कि ये जो दवाई दी है इससे मेरा फीवर दूर हो जाएगा। फिर उस मेडिसिन पर विश्वास हुआ हमें कि हाँ, इसी मेडिसिन से हमारा रोग ठीक होगा, किसी दूसरी से नहीं। तो जिस तरह से डॉक्टर ने बताया है, सेम उसी तरीके से, उसी टाइम टेबल से हम मेडिसिन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारा रोग दूर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको ऐसा समझना कि जो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए शुद्ध जीवादिक तत्वों का चल मलिन अगाढ़ दोष से रहित जो श्रद्धान होता है, उसकी रुचि वही सम्यक दर्शन है। क्या कहा मैंने, जो वीतराग देव ने जो शुद्ध जीवादिक तत्वों का सच्चा स्वरूप बताया है, सातों तत्वों का अलग अलग जो सच्चा स्वरूप बताया है, उसको वैसा ही जानना, वैसा ही निर्णय करना, तो वह है सम्यक दर्शन। अब जीवादिक तत्वों में अगर वैसे देखा जाए ना, तो मूलतः तो सिर्फ दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। बाकी जो 7 कहें वो तो अजीव द्रव्य के ही भेद कहें, अजीव में ही कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसे ही पहले तो हम जीव अजीव का निर्णय करें और फिर बाकी 7 तत्वों का भी श्रद्धान हो, जैसा स्वरूप है वैसा ही माने। तो यहाँ निर्णय कैसा करना कि यह तत्व, यही 7 तत्व हैं संसार में, और ये जैसा स्वरूप बताया है ऐसा ही है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा हमने निश्चय किया। निश्चय बुद्धि से निश्चय करना। और फिर मैं जीव तत्व हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को आत्मा तो माना ही नहीं। आत्मा की बात चलती तो हम दूसरों की बात करते कि अरे किसी दूसरी आत्मा की बात चल रही होगी। हमने ये अनुभव ही नहीं किया कि आत्मा यानी मैं। तो यहाँ हमें यह निर्णय करना है कि जहाँ आत्मा की बात चल रही तो वहाँ पे किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी बात चल रही है। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ जीव तत्व। तो ऐसा यहाँ पर सबसे पहले निर्णय करना। ऐसा श्रद्धान होने पर जो हमारा वो ज्ञान है वो भी कैसा हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और यह ज्ञान कैसा रहेगा, तो संशय विभ्रम और अनध्यावसाय से रहित। क्या कहा मैंने, संशय विभ्रम और अनध्यावसाय से रहित जो ज्ञान होता है वह कैसा होता है, सम्यक ज्ञान। अब संशय यानी क्या, संशय यानी आपको अभी कुछ डाउट है, आपको क्लियर नहीं है, पक्का नहीं हो रहा है आपको। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो हमारे सामने वो आपने खेत देखे होंगे ना, खेत में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो काग बबूला रखते हैं। वो कौवे और कोई भी पक्षी खेत में न आए उसके लिए वो एक पुतला बना देते हैं कि जो आदमी की तरह दिखता है ना। तो उसको दूर से देखकर हमने क्या समझा कि ये आदमी है, कोई आदमी खड़ा है ना। तो ऐसा निर्णय कर लेना, वो क्या है कि संशय, कि आपने आदमी है, फिर आपने थोड़े पास आए देखा कि नहीं नहीं ये आदमी नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुतला खड़ा है। आदमी है कि पुतला है, आदमी है कि पुतला है, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। तो उसको क्या कहा, संशय, कि आपको भी पूरा पक्का नहीं पता है। फिर क्या है, विभ्रम, विभ्रम यानी विपरीत, विपरीत यानी उल्टा। तो उल्टा ही मान लेना कि वो जो पुतला खड़ा है उसको आपने क्या मान लिया कि नहीं ये तो आदमी ही है, आपने पक्का बोला कि नहीं ये तो आदमी ही है ऐसा। या शीप का टुकड़ा पड़ा है और आपने उसको क्या समझ लिया कि ये चांदी है, क्योंकि वो प्रकाश में चमक रहा है ना, तो उसको आपने क्या मान लिया कि नहीं ये चांदी ही है, ऐसा आपने विपरीत श्रद्धान किया। फिर अनध्यावसाय यानी कि आपको अभी कुछ पक्का निर्णय, कुछ आपको मालूम ही नहीं है, अज्ञान, आपको अज्ञान है, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ना सही ना कुछ गलत। तो जैसे क्या कि ये पता नहीं ये पुतला है कि आदमी है, उससे कुछ पता नहीं, सीप है या चांदी है, इसे कुछ पता नहीं है।
आपके पैरों में कोई कांटा चुभ गया, कुछ भी चुभा, तो आपको ये पता नहीं चला कि आपको क्या चुभा पैरों में। कुछ चुभा, इतना पता है कि हाँ कुछ चुभा, लेकिन क्या चुभा इसका आपको निर्णय नहीं है। तो जो अनिर्णित वाली दशा होती है ना, जिसका आपको ज्ञान नहीं है, उसको कहा अनध्योसाय। तो जो सम्यक ज्ञान होता है वो इस प्रकार के 3 दोषों से रहित होता है, संशय, विभ्रम और अनध्योसाय से रहित होता है। देखिए, हम एक ना छोटा सा एक बहुत ही आगम का प्रचलित उदाहरण है, हम उसको देखते हैं कि जो आपने महावीर जयंती पे तो सुना है कि वीर शासन जयंती होती है, महावीर भगवान का समोसरण लगा और 66 दिन तक 66 डे तक भगवान की वाणी नहीं खिरी। फिर एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे, जैन नहीं थे, एक ब्राह्मण थे जो मिथ्या दृष्टि थे, वे समोसरण में आए और आते ही भगवान की दिव्यध्वनि खिरनी चालू हो गई। तो ब्राह्मण कौन थे? गौतम स्वामी, इंद्र अग्निभूति और वायुभूति, इस प्रकार ये 3 भाई थे जो ब्राह्मण थे और प्रकांड विद्वान थे। इनके 500-500 शिष्य थे, चारों वेदों के ज्ञाता, ज्योतिष, व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञान इनको था, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र के ज्ञाता, फिर भाषाविद, सभी भाषाओं के ज्ञान था, 18 पुराण जिन्होंने पढ़े थे, उसमें मीमांसा, न्याय और लौकिक ज्ञान आदि बहुत सारी उनकी विद्याओं में जो निपुण थे। फिर भी उनका ज्ञान सम्यक के बिना मिथ्या ज्ञान था, उनको सम्यक दर्शन नहीं था। जब ये तीनों भाई और अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समोसरण में आते हैं तो वहाँ पे मानसस्तंभ को देखकर, बस मानसस्तंभ के दर्शन मात्र करने से उनकी मानकशाएं गलित होने लगती है और उनको अपना स्वरूप समझ में आता है और अपना अज्ञान समझ में आता है कि अरे अभी तक वो कितने अज्ञान में जी रहे थे, अंधकार में। जो अपने आप को महान ज्ञानी समझ रहे थे, उनके पास तो वो ज्ञान है ही नहीं जो यहाँ महावीर भगवान के पास है। ये उनको समझ में आ गया और सच्चा वस्तु का स्वरूप समझने की उनके अंदर और तीव्र जिज्ञासा होने लगी कि जब यहाँ पर ही इतना उनको अनुभूति हो रही है, शरीर आत्मा से उनको भिन्न भाषित हो रहा है, उनको 7 तत्वों का श्रद्धान अपने आप होने लग रहा है, तो अंदर जब वो प्रभु के पास जाएंगे तब क्या होगा, ऐसी उन्हें तीव्र जिज्ञासा होने लगी थी। जो उन्होंने अभी तक वेदों का शास्त्र पढ़ा था ना, जितना ज्ञान पढ़ा था, वो सारा आगम, देखो आगम में जो लिखा है ना वो आगम ज्ञान कहलाता है। और जब उसको हम अपनी अनुभूति से समझते हैं उन्हीं बातों को, तो वो अध्यात्म ज्ञान में बदल जाता है। तो जो अभी तक उन्होंने आगम का ज्ञान पढ़ा था, अब वो मानसस्तंभ को देखकर जो उनके परिणामों में बोलते ना बदलाव जो हुआ, वो परिणामों की विशुद्धि होने लगी और उसके परिणाम प्रभाव से क्या हुआ, वो सारा ज्ञान अध्यात्म में बदलने लगा। अपने आत्मा के सन्मुख उनके परिणाम भीगने लगे और कालावधि मिलते ही उनको सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, योग्यता प्रकट हो गई और तुरंत वहाँ पर उन्होंने का सारा मिथ्यात्व नष्ट हो गया और उसी समय सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। क्योंकि बहुत देर थोड़ी लगती, इधर से मिथ्यात्व हटा और सम्यक्त का प्रकट हुआ। जैसे बहुत दिनों से अंधेरा था, आपने एक दीपक जलाया तो अंधकार विलीन हुआ और प्रकाश प्रकट हुआ, उसमें समय भेद नहीं होता है, एक साथ ही प्रकट होता है। इसी प्रकार यहाँ कहने का आशय क्या है कि जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा का भान नहीं था, तब तक जो भी ज्ञान था वो कैसा है, शून्य है, मिथ्या ज्ञान है। और जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो वही सारा ज्ञान सम्यक्त रूप में परिणमित हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में भरा है ना, हमने कल की क्लास में भी ये विषय सम्यक दर्शन का समझा था कि ज्ञान तो हमारी आत्मा में ही भरा है, तो उसको कहीं बाहर से नहीं लाना है। सिर्फ हमारी श्रद्धा विपरीत चल रही है, तो श्रद्धा हमारी विपरीत चल रही है, तो जो हमारा ज्ञान है वो कैसा कहलाया, मिथ्या ज्ञान कहलाया। अब जब हमारी श्रद्धा समीचीन हो जाएगी, सत्यार्थ हो जाएगी, तो वो ज्ञान भी हमारा कैसा हो जाएगा, सम्यक रूप यानी सच्चे रूप में परिणमित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझना। अब एक और उदाहरण आता है मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में अभव्य सेन मुनिराज का, कि वो द्वादशांग के पाठी थे, सब पूरे श्रुताभ्यासी थे, लेकिन फिर भी सम्यक्त के बिना वो कैसे थे, मिथ्या श्रद्धानी थे, मिथ्या ज्ञानी थे। और उनका उग्र तप, ज्ञान, व्रतादि, उपशम, ध्यान, वो सब कैसा हो गया, निसार हो गया, जैसे विष मिश्रित दूध के समान मिथ्या हो जाता है। देखिए, दूध अगर एक बूंद भी विष की मिला दी जाए तो वो हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं होती। इसी प्रकार आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर उसमें एक अंश मात्र भी अगर मिथ्यात्व का बच जाएगा ना, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब भाव हमारा बहुत दूर हो जाएगा, वो जो हमारी जो लक्ष्य है मोक्ष तक जाने का, मोक्ष मार्ग का, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो ज्ञान है हमारा सम्यक ज्ञान, वो कैसा होना चाहिए, 25 दोषों से रहित।
है ना। कौन से 25 दोष हमने पहले भी पूर्व कक्षा में भी पढ़े थे, अभी फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन से 25 दोष हैं। देखिए 3 प्रकार की मूढ़ता, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। मूढ़ता यानी अज्ञान, कि 3 प्रकार का, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का हमें सच्चा श्रद्धान नहीं होना, ये भी कैसा है, मूढ़ता है। कि आपको सच्चा श्रद्धान ही नहीं है तो आप किसको मानोगे। लोक में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान है, तो सबको मानने से सच्चा श्रद्धा नहीं होगा। आपको सच्चा मालूम होना चाहिए कि वीतरागता कहाँ है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, यही सच्चे देवशास्त्र गुरु कहलाते हैं। फिर 6 अनायतन, मिथ्या देव यानी कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र, या और उनके आराधक, उनके भक्त, उनकी सेवा करने वाले। तो इस प्रकार से ये 8 कैसे हो, अनायतन यानी जहाँ जीवों के जाने योग्य स्थान नहीं हो उसे कहते हैं अनायतन। और आयतन यानी जहाँ रहने योग्य स्थान हो, जैसे जहाँ वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी देवशास्त्र गुरु हो वहाँ हमारे जाने योग्य स्थान है, तो उसको आयतन कहते हैं। और फिर है 8 शंकादिक दोष, कैसे शंका, कांक्षा, विविचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना। यानी शंका यानी जिन धर्म जिनेन्द्र देव द्वारा जो वचन कहे गए उसमें शंका नहीं करना। जिनेन्द्र देव द्वारा जो भी वस्तु स्वरूप समझाया है उसको प्राप्त करने में कोई कांक्षा, इच्छा नहीं रखना। विविचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं करना, किस पर, मुनि आदियों के स्वरूप को देखकर उनसे ग्लानि का भाव नहीं करना, क्योंकि वीतरागता के पोषक है ना वो, तो उनको देखकर ग्लानि का भाव नहीं करना। मूढ़ दृष्टि यानी अज्ञान होता है। अमूढ़ दृष्टि इन्हीं के विपरीत जो होंगे गुण प्रकट होंगे, ये 8 शंकादिक दोष है, और इनके जो अभाव पूर्वक जो गुण प्रकट होंगे वो उसके अंग कहलाएंगे सम्यक दर्शन के। शंका के अभाव में निशंकित बनेंगे, कांक्षा के अभाव में निकांक्षित, विविचिकित्सा से निर्विचिकित्सक, मूढ़ दृष्टि से अमूढ़ दृष्टि। यानी कि आपको जो जिन वचनों पे श्रद्धान है वो आपका दृढ़ श्रद्धान है, आपकी दृष्टि क्लियर है, आप बोलते हैं ना कि विजन हमारा क्लियर है, ऐसा। अनुपगुहन यानी छुपाकर नहीं रखना, और उपगुहन यानी छुपाकर रखना। किसको छुपा के रखना, तो जो साधर्मी हैं, जो देवशास्त्र गुरु के उपासक है, यदि कदाचित उनमें कोई दोष लग जाए तो उनके गुण दोष को उजागर नहीं करना, उनको छुपा कर रखना। अगर हो सके तो उन्हें एकांत में जाकर समझा देना, ठीक है ना। फिर अस्थितिकरण यानी कुछ उनका अपना मन पक्का नहीं करते, बोलते कि अपने मन पे कंट्रोल नहीं होना, ऐसे अस्थितिकरण का विपरीत है स्थितिकरण। यानी यदि कोई साधर्मी देवशास्त्र गुरु के भक्त कदाचित किसी प्रतिकूलताओं के बस अपने परिणामों से किंचित डिगने लगे तो उनको जाके संभाल कर उनको स्थितिकरण कराना और उनको वापस पुनः अपने धर्म में स्थित करना, इसको कहते हैं स्थितिकरण। अवात्सल्य का विपरीत है वात्सल्य, यानी कि वात्सल्य का भाव, साधर्मियों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य का भाव, प्रेम भाव। और अप्रभावना यानी जो देवशास्त्र गुरु है उनकी अप्रभावना नहीं करना, प्रभावना। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ना, उनके सबसे प्रभावना कैसी होती है, जिनेन्द्र की प्रतिमा से, जिन मंदिर से, समोसरण आदि विभूतियों से। तो इस प्रकार जो प्रभावना के स्तोत्र है उनको, उनकी सेवा करना, उनकी प्रभावना करना, जिनवाणी का दान करना, इस प्रकार से विधान आदि करना, अनुष्ठान, इसे सब ले लेना कि ये सारे प्रभावना के अंग में आएंगे। तो इस प्रकार से सम्यक के ये अंग है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है ना उसके अंदर में ये 8 गुण, ये 8 जो अंग है ना ये होते हैं, सभी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक में, जैसे हमने आगम में पढ़ा है ना कि अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध है, तो रेवती रानी प्रसिद्ध है। प्रभावना अंग में कौन प्रसिद्ध है, तो विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध है। वात्सल्य अंग में, तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि कोई एक प्रसिद्ध है तो उनके अंदर वो एक ही गुण होगा, नहीं, 8 के 8 गुण उनमें होंगे, 25 दोषों से रहित होंगे। लेकिन वो तो क्या है, आगम की शैली है ना प्रथमानी योग की, तो किसी को किसी घटना विशेष के अनुसार उनको उसकी प्रसिद्धि मिल जाती है, लेकिन सारे गुण एक साथ प्रकट होते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब ये जो सम्यक दर्शन है ये 2 तरह से हो सकता है, निसर्गज और अधिकमज, ये भेद है। और भी उसके सूक्ष्म में जाएंगे तो बहुत सारे भेद प्रभेद मिलेंगे। अभी तो हम यहाँ सोचते कि हमें कैसे प्राप्त होगा, तो जो निसर्गज का अर्थ होगा कि स्वयं जो वो अपने ही ज्ञान के आधार से या फिर अपने पूर्व के संस्कारों से उसे सम्यक की प्राप्ति होगी। जैसे अभी हमने गौतम स्वामी का उदाहरण लिया, तो उनको किसी ने अभी ज्ञान नहीं दिया, तो वो मानस स्तंभ को देख कर जो उनको अपने आप ही जो ज्ञान की
प्रकट हुआ और पूर्व के स्मरण से जो उनको ज्ञान प्रकट हुआ, तो ये हुआ निसर्ग सम्यक दर्शन। और अधिगमज में गुरु के उपदेश से, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी गुरु है उनके उपदेश को सुनकर उन्हें अपने सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो उसे कहते हैं अधिगमज सम्यक्त। तो जो ऐसे सम्यक्त वाले जीव है, क्या कहा यहाँ पे कि रागादे से भिन्न चिदानंद का भान हुआ, चिदानंद आत्मा का भान। तो ऐसे जो जीव होते हैं इनको अपने चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का भान होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे होते हैं, सम्यक्ति कहलाती है। तो जो सम्यक्ति नहीं हुआ है फिर भी वह स्वयं को सम्यक दृष्टि समझता है, जिसको अपनी आत्मा का भान नहीं हुआ है, जिसके रागादिक से उसने भी अपने आप को भिन्न नहीं माना, अभी भी उसके अंदर कैसा है, रागांश विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अगर यदि वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है तो वो कैसा है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक सम्मुख मिथ्या। जो अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे जीवों को सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है, कि जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, अभी वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो अपने आप को सम्यक सन्मुख समझ रहा है। तो ऐसा भी कहें कि जो सम्यक दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि, अगर ऐसा कहे कोई जीव, ऐसा कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया है, तो ये मानो कि वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी ऐसा नहीं कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। यदि वो कह दे तो वो उसका वो गुणस्थान गिर जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, हीरा मुक्सो ना कहे क्या है मेरो मोल, तो ऐसा ही यहाँ पर समझना। फिर सादी जो मिथ्या दृष्टि है, जिसकी सत्ता में अभी सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई है, अगर हम इसको करणानी योग की भाषा में समझे तो जो सादी मिथ्या दृष्टि है, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि का देखो दो शब्द है, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। तो आपको कई बार पढ़ने में आएगा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जो अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही आया है ना, तो उसको बोला अनादि मिथ्या दृष्टि। और सादी मिथ्या दृष्टि मतलब अभी जो जिसका मिथ्यात्व अभी बस खत्म होने वाला है, तो जिनकी सत्ता में अभी सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई है, क्योंकि अभी सम्यक प्रकृति उनकी सत्ता में तो है। क्योंकि उद्वेलना पहले तब नहीं समझते कि उद्वेलना का क्या मतलब। तो उद्वेलना यानी कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना, या जो वो सत्ता में, जैसे ऐसे समझो कि एक लाइन में कोई चीज़ें चली आ रही है और कोई वहाँ से एकदम बाहर निकल के आगे आ जाए, तो उसने क्या, उसको कहेंगे क्या, उद्वेलना। कि वो जो जिस सत्ता में जिस प्रकार से चलती आ रही थी, लेकिन वहाँ से वो उठ के बाहर आ गई और अपनी उसने प्रकृति को नष्ट किया। तो ऐसे प्रकृति, ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे होता नहीं है। ऐसे जो कर्म के बहुत सारे ऐसे कर्म बंधे आते हैं, सत्ता में ऐसे बंधे रहते हैं। अब उनमें से कोई कर्म पक कर और पहले उदय में आ जाता है, तो उसको ऐसे उद्वेलना कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि, जो सादी मिथ्या दृष्टि है, उसकी वो प्रकृति पहले उदय में आ जाए तो उन्हें वेदक सम्यक्त प्राप्त होने योग्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो जीव नरक में हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेदना कहाँ है, तीव्र वेदना नरक में है, ठीक है ना। और नरक में कोई जीव, पुरुषार्थी जीव, और नरक में जाके उसे पूर्व जाति स्मरण हुआ, क्योंकि वहाँ पे जाति स्मरण ही सबसे मेन क्या बोलते हैं ना उसको, सबसे ज़्यादा वहाँ पे करने के लिए है वहाँ पे हाँ, क्योंकि कोई और योग्यता तो है नहीं उनको। मनुष्य जाति में तो आपको देव शासक गुरु का समागम मिलेगा, समझ केवली भगवान का पादमूल है, जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, देवों के द्वारा संबोधन किया जा सकता है, मतलब बहुत तरीके से सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन नरकों में सम्यक्त की प्राप्ति कैसी होगी? तो वहाँ पर वो जो जीव है उनको वहाँ के वेदना के काल में अपने पूर्व जाति स्मरण का ज्ञान होता है, और उस वेदना के कारण उनको अपने आत्मस्वरूप का ख्याल आ जाता है। तो उस समय जो उनको सम्यक्त प्रकट होता है उसको बोलते हैं वेदक सम्यक्त्वी। तो ऐसे वेदना के काल में उनको जो सम्यक्त प्रकट होता है वो कैसा कहलाया कि वो प्रकृति उनकी पहले में उदय सत्ता में तो थी, लेकिन वो पहले में उदय में आ गई। तो ऐसे नरकों में वेदना के काल में भी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। और हम अगर देखें तो जो सम्यक्त वाला जीव रहता है वो सम्यक सन्मुख होता है, और आत्मभान से शून्य बाह्य जगत में वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले। क्या कहा मैंने कि वो जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है, अभी उसको सम्यक्त नहीं हुआ है, वो आत्मभान के बिना, आत्मज्ञान भान मतलब अपने आत्मा का स्वरूप को जाने बिना यदि वो कोई भी कार्य करेगा तो वो कैसा है, उसका समस्त पुरुषार्थ कैसा होगा, जीरो, शून्य हो जाएगा, और उसका सारा जो जीवन है वो सब विनष्ट हो जाएगा। जितनी भी लौकिक
जितने सर्वलौकिक जनों में आप देख लो कि जो मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा या पर समय कहलाते हैं, वो सब कैसे हैं? वो सब इसी मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में चले जाएंगे। अभिप्राय की विपरीतता के कारण उनका समस्त धर्म, कर्म, वैराग्य सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि कुलिंगी हो गए ना, कुदेव कुरु शास्त्र गुरु, तो वो कितना भी जप तप व्रत पूजन कर ले, वो किसी भी सारभूत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको अभी तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये बाह्य की जो क्रिया है, ये सम्यक दृष्टि के समान उनकी दिखेगी। बाह्य में वो जितने भी पूजा पाठ करते हुए दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे आपको, उनका मुनिपना, 28 मूल गुण सब कुछ दिखेंगे बाहर में, बिल्कुल मुनियों के जैसे। लेकिन फिर भी अंतर के परिणामों में उनकी विशुद्धि नहीं है ना। अंतरंग शुद्धि नहीं होने के कारण वो जीव कैसे कहलाएंगे? मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। और बाह्य में अगर कोई सम्यक दृष्टि होगा तो बाह्य में भले ही हो सकता है किंचित दोष लग भी जाए, लेकिन अंतर के परिणाम शुद्ध होंगे तो भी वो सम्यक दृष्टि है। तो देखिए, इसी के आधार से द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का भेद किया गया है कि बाहर में तो वो सब क्रिया करते हुए देखते हैं, जैसे अभी अभय सेन मुनिराज का बताया ना उदाहरण, कि बाहर में तो वो द्वादशांग के पाठी थे, सारे जप तप तपस्चरण आदि में नितांत थे, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान से शून्य होने के कारण वो कैसे थे? मिथ्या दृष्टि थे। तो यहाँ पर वैसा समझना, जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर स्वयं भी प्रशम, संवेग, निर्वेग, आस्तिक्य, अनुकंपा आदि सारे गुण अपने आप ही प्रकट होंगे। अब देखिए, इसको हम बहुत डिटेल में लेके जाएंगे ना तो बहुत डिटेल लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको सारभूत से इतना ही समझते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो क्या? सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, ठीक है ना। जो जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ का स्वरूप उनकी आज्ञा के अनुसार अथवा अधिगम से, यानी गुरु के उपदेश के साथ श्रद्धान करे, उसे ग्रहण करे और उसका पात्र हो, तो वही सम्यक्ति कहलाता है। अब देखिए, अगर आपको सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर समझना हो तो बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, दोनों के श्रद्धान में और उनके अनुभव में अंतर होगा। दिखने में सब एक दिखेंगे, लेकिन श्रद्धान और अनुभव में दोनों का अंतर होगा। फिर तत्व का जो स्वरूप है, जो तत्वों का जो स्वरूप है उसको समझने में मिथ्या दृष्टि की कर्तृत्व बुद्धि रहेगी, सम्यक दृष्टि की कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहेगी। दोनों के पुण्य में भी डिफरेंस रहेगा। सम्यक्ति का पुण्य मतलब बोलते हैं ना कि जोरदार पुण्य रहेगा, मिथ्या दृष्टि का हीन पुण्य रहेगा। हमने कल भी पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि की महिमा क्या है, सम्यक दर्शन की, क्योंकि सम्यक दर्शन का होने के बाद कहाँ कहाँ नहीं रुकते, वो 41 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। नरकों में नहीं जाते, मनुष्य में भी ऊंचे मनुष्य बनेंगे, संगी पंचेंद्री बनेंगे, तिर्यंच में नहीं जाएंगे, स्त्री में नहीं जाएंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे, भवनत्रिक में नहीं जाएंगे। कौन कौन से भवनत्रिक? ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी। फिर उसके बाद में विकलत्रय में नहीं जाएंगे, 2 इंद्र, 3 इंद्र, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री वाले, इनमें नहीं जाएंगे। फिर एकेंद्री में नहीं जाएंगे। 5 प्रकार के एकेंद्री कौन कौन से थे? जलकाई, वायुकाई, अग्निकाई, वनस्पतिकाई और पृथ्वीकाई। ऐसे 5 जीव एकेंद्री में भी नहीं जाएंगे। और निर्धन, गरीब, लूले, लंगड़े, अपंग नहीं बनेंगे। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा है। तो फिर उनके इस प्रकार उनके पुण्य में भी डिफरेंस आया। फिर धर्म के ग्रहण करने के अभिप्राय में भी डिफरेंस है। धर्म तो दोनों वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो उसको ग्रहण करने के अभिप्राय में अंतर है। कर्म की छपड़ा में अंतर है, क्योंकि कर्मों का बंधन किया तो उसका क्षय भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसकी छपड़ा में भी जो सम्यक दृष्टि होगा वो कैसा होगा? गुण श्रेणी निर्जरा करके बहुत जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा करेगा। और सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की छपड़ा नहीं होगी, उतनी स्पीड से नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के आशय को नहीं समझ सकता। क्योंकि सम्यक दर्शन उसको प्रकट नहीं हुआ तो वो आत्मा का भान कैसे समझेगा कि आत्मा कैसा है। आत्मा कहा कि अरस अरूपम गंधम, अरस है, अरूपी है, अगंध स्वभावी है, तो वो कैसे समझेगा कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ। हमने कहा आत्मा कुछ खाता नहीं है, आत्मा देखता नहीं है, तो उसको वो बोल भी भले भी लेगा, लेकिन उसको वो भाव भाषण नहीं होता कि कैसे ये नहीं करता, अकर्ता स्वभावी आत्मा कैसा है, अभोक्ता स्वभावी आत्मा कैसा है, ये उसे भाव भाषण नहीं होगा, उसको प्रतीति नहीं होगी। इस प्रकार दोनों में अंतर रहता है। तो यहाँ पर हमने आगे देखिए, आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि आत्मा के किसी अपूर्व आनंद का मुझे वेदन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा में मिथ्यात्व का नाश हो गया, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ
में मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि, ऐसा उसको यहाँ पे क्या हो गया, संशय हो गया। देखिए जो सम्यक दृष्टि अभी अपन ने चर्चा की ना कि उसको आत्मा का अपूर्व आनंद का वेदन होगा। वो किसी को बता नहीं सकता है कि मेरे को कितना आनंद हुआ, लेकिन अपूर्व आनंद का वेदन हुआ और उसको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ मुझे सम्यक दर्शन हुआ, क्योंकि उसका श्रद्धान पक्का है ना, तो उसको श्रद्धान से समझ में आ जाता है कि हाँ दिशा सही है, और वो जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी उसको समझ में आ जाती है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा उसको क्या होगा, ऐसा संशय हो जाएगा कि अरे मुझे ये आनंद तो आ रहा है, ये मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, यानी उसको क्या हो गई अभी शंका। सम्यक दर्शन का पहला गुण कौन सा है, निशांकित, तो यहाँ पर उसको क्या हो गई, शंका हो गई। तो जिसे ऐसा संदेह है वह कैसा है, नियम से मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन में शंका तो होती ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि को शंका होती है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन निशंकित गुण से परिपूर्ण होता है। ऐसा सम्यक दर्शन हम सबको शीघ्र ही प्रकट हो, ऐसी हमारी भावना है। तो चलिए अभी क्लास लंबी ना हो जाए, हम चलते हैं हमारी आज की रत्न कणिका को पढ़ते हैं, उसमें आज कौन सी विशेष बात आई है। एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि मुनिराज यहाँ से देवगति में जाएं तो क्या वहाँ परिणति की प्रगाढ़ता में फर्क पड़ जाता है। यहाँ क्या प्रश्न किया कि मुनिराज यहाँ से देवगति में जाएं। अब देखिए जब मुनिराज यहाँ पे समाधि मरण करके जाएंगे तो वो निश्चित ही देवगति का ही बंद करेंगे, तो उनकी प्रगाढ़ता में क्या फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हुए बहनश्री बहन कहती हैं कि मुनि दशा में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और बीच में ही शुभ भाव के कारण स्वर्गलोक की आयु बंध जाने से वहाँ रुकना हो जाता है, किंतु प्रगाढ़ता में अंतर हो जाता है, गुणस्थान बदल गया, मुनि दशा छूट गई। देवगति के साथ ऐसा संबंध है कि वहाँ मुनि दशा नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे संयम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर मुनि दशा नहीं चलती, ऐसा यहाँ पर लिखा है। देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ तो क्षयोपशमिक चारित्र दशा थी, पुरुषार्थ की धारा क्षयोपशमिक थी, इसीलिए परिवर्तन आ गया है। परंतु मुनिराज ने अंतरंग में जो शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा प्रकट की थी वह दशा निष्फल नहीं जाती। अगले मनुष्य भाव में पुरुषार्थ करने से परिणति सहज प्रकट हो जाती है। यहाँ जिस प्रगाढ़ता पूर्वक चारित्र दशा का यानी मुनि दशा का जो पालन किया है वह स्वर्गलोक का भाव पूर्ण होने पर दूसरे भाव में पुरुषार्थ करेंगे तब वह पुनः उस दशा को प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर मुनि की दशा की बात बताई है, तो जैसे क्या कहा कि मुनि दशा में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब मुनि अवस्था तो धारण कर ली, 28 मूल गुण, छठा गुणस्थान आ गया, 7वां गुणस्थान, 7वें से छठे गुणस्थान में आ गए, क्योंकि 7वां गुणस्थान तो पहले जब दीक्षा होगी उस समय 7वां गुणस्थान होगा, फिर उसके कुछ समय बाद क्योंकि एक जैसे परिणामों की स्थिरता नहीं रहती है तो तुरंत गुणस्थान गिर जाता है, तो उसे छठा गुणस्थान कहते हैं। और छठे गुणस्थान में जब जीव आत्मध्यान में लीन है, ठीक है ना, अब उसको अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। केवल ज्ञान अभी यहाँ पे समझते हैं कि केवल ज्ञान कब प्राप्त होगा, 13वें गुणस्थान में प्राप्त होगा, ठीक है ना। और अभी जो मुनि दशा का काल कौन सा है, छठा गुणस्थान है, तो अभी तो लंबा समय है ना। तो उसमें क्या जो तीव्र पुरुषार्थी जीव होंगे उसमें 2 प्रकार की श्रेणियाँ आती है। श्रेणियाँ यानी कि आपके परिणामों की स्थिति समझ लो, उदाहरण से तो उसको सीढ़ियों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ अपने परिणामों के हिसाब से समझे कि 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। एक उपशम वाले यानी जो थोड़े से कमजोर प्रकृति के होते हैं, और एक छपक वाले प्रण होते हैं। वो कैसे हो रहे, तीव्र उग्र पुरुषार्थी जीवों के। जैसे आप क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से अपन समझते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। कोई से टॉपर बच्चे होते हैं, तो टॉपर बच्चे क्या करते हैं, कम समय में पढ़ाई करते हैं और एकदम टॉप पे आ जाते हैं। और कुछ बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो टॉप पे नहीं आ पाते, वो हमेशा उनकी रैंक नीचे ही बनती है। तो वैसे यहाँ पर समझना कि जो तीव्र पुरुषार्थी जीव होंगे वो छठे गुणस्थान में आएंगे। पहले तो 7वें में आए, फिर कुछ समय के लिए छठे में आएंगे, फिर से वे 7वें में आएंगे, और फिर वहाँ से इतनी उग्र साधना करते हैं कि वो 8वें से सीधे 12वें में पहुँच जाते हैं। क्या कहा मैंने कि वो इतना पुरुषार्थ करते हैं कि वो सीधे 8वें से 12वें में पहुंच जाते हैं। मतलब बीच के गुणस्थान आएंगे लेकिन वो उसमें उनको पता नहीं चलते, वो उनकी साधना इतनी तीव्र होती है कि वो उनको कब 9वां गुणस्थान आ जाता है, कब 10वां, कब 11वां वो पार कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। वो इतने आत्मध्यान में मग्न होते हैं और वो सीधे 12वें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं।
तो जो जीव 12वें गुणस्थान में पहुंच गए ना, फिर वहाँ से वो नीचे नहीं गिरते, वो वहाँ पर मतलब वीतराग दशा वाला गुणस्थान आ जाता है। फिर उनका संसार में परिभ्रमण नहीं होता, फिर वो उसके बाद में धीरे धीरे और पुरुषार्थ करके 12वें से 13वें, 13वें से 14वें में जाके मोक्ष दशा को प्राप्त करते हैं। सॉरी। लेकिन जो जीव अभी छठे गुण स्थान में है, 7वें में जो उपसम श्रेणी वाला है ना, जो थोड़ा सा कमजोर प्रकृति वाला स्टूडेंट थोड़ा सा, तो वो जीव क्या करते हैं, 7वें में आएंगे, 7वें से छठे में, फिर 7वें में जाएंगे, फिर 8वें में कुछ समय रहेंगे, फिर 9वें में कुछ समय रहेंगे, फिर 10वें में कुछ समय रहेंगे, फिर और पुरुषार्थ करेंगे तो 11वें में जाएंगे, और 11 से वो नियम से नीचे गिर जाते हैं। जो जीव 11 तक जाएंगे वो नियम से नीचे गिरते हैं, ठीक है ना। फिर वो नीचे गिर के चाहे वापस 7वें में आ जाए, फिर से पुरुषार्थ करेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, पर जाएंगे कैसे, वो 8वें से सीधे, जब वो 11वें गुणस्थान को छोड़ के सिर्फ सीधे ऊपर जाएंगे ना, तभी उनका गुणस्थान ऊपर होता है। इस प्रकार से ये बहुत सूक्ष्म विषय है, अभी तो हम सीधे इसको सिर्फ सामान्य रूप से इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसा केवल ज्ञान, ऐसे जीव, ऐसे वाले जीव जिन्होंने मुनि दशा अंगीकार की और वो अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, और बीच में ही उनके शुभ भाव के कारण उनकी आयु क्षीण हो गई है ना, आयु पूरी हो गई, तो कहाँ जाएंगे, वो नियम से स्वर्गलोक ही जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वर्गलोक की उनकी आयु बंधी, और वहाँ पर वो मतलब स्वर्ग में पहुँच गए, किंतु प्रगाढ़ता में अंतर हो जाता है, ऐसा प्रश्न है ना। तो वहाँ पर ये कि जो उनको आत्मा में प्रगाढ़ता थी, जो मतलब दृढ़ता, अंदर गहरी रुचि थी, तो क्या उसमें कुछ अंतर पड़ता है, गुणस्थान बदल गया, मुनि दशा छूट गई, क्योंकि भाई आयु का क्षय हो गया तो गुणस्थान तो आपका गिर गया ना। यहाँ पर वो कितने थे, 7वें 8वें में गुणस्थान में थे, और अब आयु का क्षीण हो गया, तो क्या हुआ, मुनि दशा भी छूट गई, और वो देवगति में गए। तो देवगति में तो संयम है नहीं, वहाँ मुनि दशा हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो देवगति के जीव है ना, वैक्रियक शरीर वाले, तो फिर उनका संबंध छूट गया। तो ऐसा कहा है कि वहाँ मुनि दशा नहीं रहती, क्योंकि देवलोक में संयम नहीं है। मुनि दशा एकमात्र मनुष्य गति में ही रहती है, तिर्यंचों में भी नहीं रहती। तो उनका मुनि दशा वहाँ पर छूट गई, और यहाँ पे क्षयोपशमिक चारित्र दशा थी, कहाँ पर, मनुष्य में। और पुरुषार्थ की धारा क्षयोपशमिक थी, क्षयोपशमिक मतलब कुछ क्षय हो गए थे कर्मों का, और कुछ बचे थे, और कुछ का उदय चल रहा था। इस प्रकार जो 3 परिणामों से मिली जुली अवस्था है ना, उसको बोलते हैं क्षयोपशमिक। इसमें क्षय, उपशम और उदय, ऐसे 3 परिणाम मिले होते हैं। तो ऐसे क्षयोपशमिक दशा थी, इसीलिए परिवर्तन आ गया। परंतु मुनिराज ने अंतर में जो शुद्धोपयोग रूप दशा प्रकट की थी ना, मुनि दशा, वह दशा निष्फल नहीं जाती, क्योंकि पुरुषार्थ तो उनका उग्र था ना, तो वह अगले भाव में, मनुष्य भाव में पुरुषार्थ करने से परिणत सहज हो जाती है। जैसे इसको हम सिंपल से समझे, तो जो मुनिराज ने यहाँ पर उग्र साधना की, अब उनकी आयु पूर्ण हो गई और बीच में ही उनका मरण हो गया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, और वो मुनि उनकी आयु क्षीण हो गई, समाधि मरण हो गया उनका। तो क्या होगा, वो देवलोक में जाएंगे, वहाँ पे असंयम है, लेकिन वहाँ पर भी वो चतुर्थ गुणस्थान में रहेंगे, क्योंकि गुणस्थान तो गिर जाएगा। यहाँ पर वो 6ठे 7वें में थे अगर, लेकिन वहाँ पे संयम की दशा नहीं है, तो असंयम वाली दशा, सम्यक दर्शन वाली दशा रहेगी, क्योंकि व्रत भी नहीं है वहाँ पे, तो 5वां गुणस्थान भी नहीं रहेगा। व्रतियों का गुणस्थान है 5वां, तो स्वर्गलोक में चतुर्थ गुणस्थान में रहेंगे। फिर वहाँ की आयु पूर्ण करके जब वो वापस मनुष्य गति में आएंगे, और फिर से पुरुषार्थ कर, क्योंकि वो जीव नियम से पुरुषार्थ करेगा, सम्यक तो लेके जन्मे ना, तो नियम से उस यहाँ पर भी आके ग्रहण करेंगे सम्यक, तो और फिर से उग्र साधना करेंगे, और फिर से वो अपने पुरुषार्थ को सहज रूप से जिनको प्रकट होगा ना, फिर से वह चारित्र को धारण करेंगे, मुनि दशा का पालन करेंगे, और फिर से वो वापस पुरुषार्थ करके पुनः मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि कितने भाव लगेंगे, अब भाव का निश्चित तो उनकी साधना पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी उग्र साधना करेंगे और कितना कर पाएंगे। कोई 1 भाव में कर सकता है, कोई 2 भाव में कर सकता है, 3 भाव में कर सकता है, 7 भाव में कर सकता है, 15 भाव में कर सकता है, अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि जीव। और जो बोलता, जैसे बताया था ना उपसम श्रेणी वाले, अगर ऐसा उपसम सम्यक प्राप्त किया है तो वह अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में घूम सकता है, लेकिन नियम से वो फिर मोक्ष जरूर जाएगा। ये निश्चित है कि यदि एक बार सम्यक्त हो गया तो वो जीव मोक्ष जरूर जाएगा, उसकी ये सीट रिजर्व हो जाती है। अभी मैंने आपको शब्द यूज़ किया अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये काल गणना का समय है, ये थोड़ा सा विस्तार से जाएगा, सूक्ष्म विषय है, इसको हम कभी किसी और क्लास में लेंगे। तो अभी आपको इतना आज का संदेश समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत प्रयास किया है सरलता से कम समय में इसको समझाने का, विषय बहुत विस्तार वाला है,
फिर भी आपको जितना समझ में आया उतना आप समझिए, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। चलिए, हमारा क्लास का समय भी हुआ, हम जल्दी से अभी देखते हैं कि हमें आज की प्रैक्टिस क्या करनी है ना। तो हमारी आज की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ये है कि जो अभी हमने 25 दोष समझे सम्यक दर्शन के लिए, वो 25 दोष क्या हैं उनका चिंतन करें, और हमारे अंदर में कौन कौन से दोष हैं। 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और 8 शंकादिक दोष। तो इनको आप समझने का प्रयास करें, और हमारे अंदर जो छोटी छोटी भूलें हमें दिखती है ना, उसको अपने से दूर करने का प्रयास करें। तो इससे हमारा सम्यक दर्शन की तरफ कुछ तो कदम बढ़ेगा, और दूसरा हमारे आत्मा को ज्ञान स्वभाव अनुभव करें कि मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, संसार के सारे पदार्थों को मात्र में ज्ञेय भाव से जानने वाला हूँ, ऐसा द्रव्य दृष्टि भी रखें। तो हमारा मोक्ष मार्ग शीघ्र प्रशस्त होगा। तो चलिए, आप इस प्रकार अपनी आज प्रैक्टिस करें, बारंबार प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आ रहा है इसको एक बार फिर से सुन ले, और अपने सम्यक दर्शन को आगे बढ़ाएं, स्वाध्याय बढ़ाएं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।